हेलो नमस्कार। आज हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा चलाई गई एक योजना पीएम विश्वकर्मा यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है उसमें जो कारीगर जो लोग होते हैं, जो शिल्पकार लोग होते हैं, उनकी कामगिरी यानी कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए, उनकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए और उनको कुछ क्रेडिट यानी लोन देने के उद्देश्य से इस योजना को बनाया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम जी मोची, कुम्हार, सुनार, लोहार, बढ़ई इनको शामिल किया गया है, जो अपने अपने हाथों की कारीगरी से सामान जो बनाते हैं। जैसे मोची देख सकते हो आप, ये मिस्त्री देख सकते हो, ये लोहे से कुछ सामान बनाने वाले लोग हैं, ये अपने हाथों की कारीगरी से कुछ आइटम बना रहे हैं। इसके अलावा जो दरी बुनते हैं लोग, तो उन लोगों को इसमें मुख्य टारगेट किया गया है। इस योजना में हमने ये देख लिया कि किन किन को टारगेट इसमें किया जाएगा या फिर किन को इस जो योजना का लाभ मिलेगा। इसमें आप ये देख सकते हैं तस्वीरें, जितने भी ये कामगार लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। पीएम विश्वकर्मा के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो, भारतीय इकोनॉमी में कहीं ना कहीं जो ये शिल्पकार लोग हैं, कारीगर लोग हैं, इनका बहुत एक योगदान रहता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो अपने खुद का काम जानते हैं, खुद की कारीगरी जानते हैं, उनके लिए खास करके इस योजना को डिज़ाइन किया गया है पीएम विश्वकर्मा को। इसमें जो शामिल लोग हैं देख सकते हैं, ब्लैक स्मिथ, लोहार, सुनार, कुम्हार, कारपेंटर्स, और इनको शामिल इसमें किया। वित्त मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इन ये जो है इनको जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड इन्होंने किया है। मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है इस योजना के? जो शिल्पकार हैं, हाथ के कारीगर जो हैं, उनके लिए इनको डिज़ाइन किया है। उनकी जो कारीगरी क्षमता है उनको एक अवसर देने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनकी स्किल्स और उनको एक रिलेवेंट प्लेटफॉर्म देने के लिए जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको एक्सपोर्ट दिया जाएगा। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, कैपेबिलिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, उनकी जो सर्विसेज हैं उनको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटी उनको दी जाएगी, जिसमें उनको कोई गारंटी जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो उत्पाद हैं उनको प्लेटफॉर्म को प्रमोशन करने के लिए, मार्केट में उतारने के लिए, ये इनके मुख्य ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक ये है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, कोई कॉरपोरेट ऑफिस में काम नहीं करता होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, स्पेशली एबल्ड, ट्रांसजेंडर, रेजिडेंट्स ऑफ एनईआर स्टेट्स, आइसलैंड, टेरिटरीज एंड हिलीज एरिया, उनके लिए स्पेशल इसको बनाया गया है। इसके अलावा इस योजना के तहत जो भी सरकारी जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मानधन योजना, इन सभी को भी क्या है इसमें इनके जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीएम विश्वकर्मा में जुड़ेंगे उनको इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके, ऐसा अनुमान सरकार जो है वो लगाया है। इसमें शामिल जैसे किया गया है जो सुथार, बढ़ई हैं, बोट मेकर हैं। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड इसमें होना चाहिए, जैसे लोहार है, सुनार है, जो थोड़े से अपने कोई टूल्स किट बनाने वाले लोग हैं, ताला चाबी बनाने वाले लोग हैं, मूर्तिकार जो शिल्पकार जो लोग हैं, स्टोन वगैरह वगैरह से जो बनाते हैं आइटम्स, गोल्ड स्मिथ है, पोटर कुम्हार हैं। इसके अलावा कोबलर यानी मोची जो हैं, राजमिस्त्री जो हैं, बास्केट, झाड़ू, क्रूम्स, ये बनाने वाले लोग जो हैं इनको शामिल किया गया है। उसके अलावा देखिए जैसे टोल एंड टॉयज मेकर, जो खिलौने बनाते हैं बच्चों के, बार्बर यानी नाई है, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। वॉशरमैन यानी धोबी है, टेलर, दर्जी, मछली पकड़ने वाली जाली जो बनाते हैं, फिशिंग नेट मेकर, उनको। तो कुल मिला के जो छोटे कामगार, कारीगर, शिल्पकार लोग हैं उनको शामिल इसमें किया गया है। इसके पीएम विश्वकर्मा में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आप देख सकते हैं। इसमें आईडी एक बनाई जाएगी, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनकी स्किल को बढ़ाया जाएगा, टूल किट इनिशिएटिव भी इसमें दिया जाएगा, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए, मार्केटिंग सपोर्ट करने के लिए, ये सारी चीज़ इसमें शामिल है। जिसमें हम देखो, इसमें एक ट्रेनिंग दी जाएगी स्पेशली 5 से 7 दिनों की, लगभग 40 आवर्स की ट्रेनिंग रहेगी।
साथ में 500 रुपये जो है वो ट्रेनिंग के लिए दिए जाएंगे। बोर्ड एंड लॉजिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, जो ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और एक तरीके से वेज कंपनसेशन यहाँ पे दिया जाएगा। जो लोग इसमें एनरोल करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उनको 500 रुपये का एक तरीके से भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा डेली बेसिस के आधार पे। यदि कोई बेनिफिशियरी इसमें एक्स्ट्रा यानी एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहते हैं 15 दिन की, तो वो भी उनको दी जाएगी। 2 लाख रुपए तक का लोन इसमें दिया जाएगा। द बेनिफिशियरी विल मेड अवेयर ऑफ सेकेंड लोन ट्रांस अप टू ₹2 लाख अवेलेबल अंडर द स्कीम। 3 लाख रुपए तक का टोटल इसमें लोन दिया जाएगा, जिसमें 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी ट्रेंच 1 और ट्रेंच 2। क्रेडिट स्कोर देखिए ये रहा। इसमें फर्स्ट टाइम 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का लोन जो है वो इसमें दिया जाएगा। ट्रेनिंग टू बी एलिजिबल टू अवेल फर्स्ट ट्रेंच ऑफ क्रेडिट सपोर्ट ऑफ अप टू ₹1 लाख अंडर दिस स्कीम। और यदि उसका काम और लोन सही चलता है तो उसके बाद सेकंड जो लोन है वो उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा 2 लाख रुपए तक का। टोटल 3 लाख रुपए तक के लोन जो इसमें है वो दिए जाएंगे। योजना में रजिस्ट्रेशन करने के दौरान क्या है, इसमें टूल किट इनिशिएटिव भी दिया जाएगा। यदि कोई कामगार जो मिस्त्री है वो अपना आइटम्स जो टूल्स खरीदना चाहते हैं तो 15,000 रुपये तक की जो राशि है वो उसमें ई वाउचर के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि या तो सामान दिया जाएगा या फिर रुपए दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से वो क्या है कि अपने जो टूल्स हैं, जो हथियार हैं छोटे, वो खरीद के। कामगार मिस्त्रियों के जो आइटम्स जो बनेंगे यानी जो प्रोडक्ट बनेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए कमेटी भी है, एक संस्था है नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग। ये जो है उनके प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करेगी। ये ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा आपको। इसके अलावा जो कारीगर जो है वो अपने सामान को यदि ई कॉमर्स यानी कि बेचना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से, तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के तहत वो अपने सामान को GEM या फिर खादी इंडिया या MSME मार्ट जो है उसके तहत बेच सकते हैं। विश्वकर्मा योजना में कौन अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। अपने हाथों की कारीगरी, हैंड्स एंड टूल्स जो है क्राफ्ट्स पर्सन कोई होना चाहिए, जैसे हमने बात कर ली पहले, जो भी कारीगर जो लोग हैं वो। इसके अलावा बेनिफिशरी जो है वो किसी गवर्नमेंट की और स्कीम के तहत कोई लाभ नहीं ले रहा हो, जैसे मुद्रा लोन, PM स्वनिधि, PM EGP। पिछले 5 साल में इन योजनाओं के तहत कोई लोन या फिर कोई क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड उसको नहीं की गई हो। घर के एक सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा और कोई भी पर्सन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो CSC के माध्यम से होगी, जो कॉमन सर्विस सेंटर, यानी सिंपल भाषा में कहें तो ई-मित्र पे आपको इस PM विश्वकर्मा योजना के तहत उस पोर्टल पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बेनिफिशियरी के जो आधार कार्ड हैं, मोबाइल नंबर, बैंक की डिटेल, राशन कार्ड, ये उनको रजिस्ट्रेशन के टाइम चाहिए। इनके सीधे राशन कार्ड नहीं है तो सभी जो फैमिली मेम्बर हैं उनके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल तो उसमें चाहिए। नहीं है तो उसको पहले एक बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि CSC से आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन, तो कोई उसमें चार्ज नहीं लगेगा। जितनी भी कॉस्ट लगेगी CSC रजिस्ट्रेशन और इशू ID सर्टिफिकेट देने में, पूरी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेरिफिकेशन उसका होगा, जो कि 3 टायर्स में होगा। फर्स्ट जो है वो ग्राम पंचायत यानी कि प्रधान लेवल के तहत ग्राम पंचायत, चेयरमैन ऑफ विलेज काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड, अर्बन लोकल बॉडी, इनके द्वारा पहले उसको वेरीफाई किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके बाद फाइनल जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी, जिसमें लीड बैंक मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो रहेंगे। ये एक फ्लो चार्ट दिया गया है कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है होगी। उसमें टूल किट का इनिशिएटिव किस तरीके से मिलेगा वो सब है, और बेनिफिशरी के जो एप्लीकेशन जो हैं वो उनको रिसीव होगी PM विश्वकर्मा पोर्टल पर। उसके बाद सर्टिफिकेट ID उनको मिलेगी। ये पूरी इसमें फ्लो चार्ट जो है दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो बैंक से लोन की एक ऑप्शन वहाँ दिखेगा येस और नो का, उसमें यदि येस करेंगे तो बैंक की ब्रांच और बैंक का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जो ID अप्रूव होने के बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद में जो लोन की प्रोसेस भी है वो बैंक से होगी। देखिए, लोन के बारे में हम इसमें बात करें तो जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑनलाइन, जब अप्लाई करेंगे CSC सेंटर से,
तब लोन का ऑप्शन वहाँ पे यस करने के बाद में ट्रेनिंग के साथ आपकी जो एप्लीकेशन है लोन के लिए वो बैंक के पास चली जाएगी और बैंक आपको कॉल करेगा या फिर आप बैंक में जाके संपर्क कर सकते हैं। इसमें टोटल 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा और 3 लाख रुपए के जो लोन है वो आपको 2 टेन्योर में दिया जाएगा। पहले 1 लाख रुपए तक लोन मिलेगा, उसके बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे। यदि लोन आपका सही चलता है और आपका बिजनेस जो है उद्यम जो है उसी तरीके से चलता है तो उसके आधार पर आपको लोन दिया जाएगा। 1 लाख रुपए तक के लोन जो है वो 18 महीनों में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, यानी 18 महीनों की जो किस्तें हैं वो आएगी। और 2 लाख रुपए जो बाद में एक्स्ट्रा मिलेंगे उसका जो टेन्योर है वो 30 महीने रहेगा। इसमें ब्याज की दर जो है वो 13% टोटल रहेगी, जिसमें 5% जो है वो कस्टमर को देनी पड़ेगी और 8% जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा सबवेंशन दिया जाएगा, यानी अनुदान राशि जो है 8% की ब्याज जो राशि है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो देगी बैंक को। जैसे एक छोटे से उदाहरण से मैं यहाँ समझे कि किसी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो उसकी मंथली जो इंटरेस्ट रेट जो कस्टमर को देनी पड़ेगी वो 417 रुपये है और उसके अलावा जो 8% और एक्स्ट्रा सबवेंशन वो देखिए इसमें 8% हिसाब से 1 महीने का जो 1 लाख रुपये 667 रुपये जो ब्याज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। 8% अमाउंट जो है इंटरेस्ट सबवेंशन का वो बैंक को गवर्नमेंट देगी, जिसमें टोटल बैंक को जो इंटरेस्ट है वो 1084 रुपये जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो 13% इंटरेस्ट रेट है उसमें 5% जो है वो जो कारीगर वो देगा और 8% इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट देगी। तो ये मोटी मोटी जानकारी जो हमने जानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा भारत सरकार के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई, जो तस्वीरों में आप दोबारा देख सकते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन ये जो योजना है वो लाई गई।